तो हाय एवरीवन, तो सभी लोगों ने पहली वीडियो अगर देखी होगी तो उन्हें पता होगा इस वीडियो में क्या होने वाला है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि फॉल्स होप्स मत रखना, ना ही फालतू के एक्सपेक्टेशंस रखना। ये जो मैं सारे फॉर्मुलाज करा रहा हूं, आई थिंक ये सेकंड पार्ट है। जिसको फर्स्ट पार्ट देखना है जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, पहले फर्स्ट पार्ट देखो। एक सीक्वेंस में चल रहे, पहले फर्स्ट पार्ट वाले सारे फॉर्मुलाज याद कर लो, फिर सेकंड पार्ट पे आओ, फिर इस वीडियो को देखना, इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा। ठीक है, 3 पार्ट यानी 20 60 मिनट के अंदर फिजिक्स के सारे फॉर्मुलाज मैंने बता दिया क्यों जरूरी है फॉर्मुलाज। तुमने फिजिक्स नहीं पढ़ी ना, बिल्कुल जीरो है ना, जरूरी है तुम्हारे लिए। तुमने फिजिक्स पढ़ ली ना पूरी, तुम्हारे लिए भी जरूरी है। यहां जो मैं बातें बताऊं, अब मैं यहां पिछली क्लास वाली सारी बातें रिपीट नहीं करूंगा। जिनको पता है, जिनके लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्हें लगता है कि हाँ मैं नीट में कुछ रैंक लेके आनी है, चाहे फिजिक्स नहीं आती, छोड़ो मत, थोड़ी सी पकड़ लो यार। पहली वीडियो जाके देखो जल्दी से। चलो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तुम्हें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे पिछली क्लास में मेरे साथ वीडियो में थे उनको मैं विस्तार से आगे लेके चलता हूं। तो भैया आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 चीजों के फॉर्मूले। आज हम करेंगे ऑप्टिक्स, हीट का पूरी यूनिट है ना, ऑप्टिक्स, हीट और पूरी वेव्स है ना। स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ऑप्टिक्स की शुरुआत करी जाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर तुम पहली चीज पढ़ते हो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई इक्वल्स टू आर होता है। फिर तुम पढ़ते हो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर तुम सबसे पहली चीज क्या पढ़ते हो कि तुम्हारा जो क्या कहते हैं डिस्टेंस, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, चलो आज तो लिखूंगा भी है ना। तुम्हें पता होगा कि अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट, तुम्हारी इमेज जैसे तुम खड़े हो, तो तुम्हारी हाइट अगर h है तो मिरर एटलीस्ट h/2 का होना जरूरी है, तभी तुम उसमें अपनी इमेज दिख पाएगी ना। सेम साइज की बनती है। ठीक है, तुम्हें पता होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सबको पता है ना क्या होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल। जिसको नहीं पता वो जाके मेरा कोर्स देख ले यूट्यूब पे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो अच्छे से फिजिक्स पढ़े उनको बता रहा हूं ये वाली बातें, लेकिन जिनको अभी तो फॉर्मुला वाली चीज तो मेनली तो उनके लिए है जो बिल्कुल नहीं पढ़े, लेकिन उनके लिए जो रिवीजन करेंगे उन्हें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं। चलो, फोकल लेंथ पता है F=R/2, मिरर इक्वेशन 1/F=1/V + 1/U होती है। तुम्हें मैग्निफिकेशन पता है -U/U। यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। क्या याद रखना, मैं मिरर को ऐसे रख दो, एक्स एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस। जिधर ऑब्जेक्ट होगा उसको एक्स वो ले लेना, जिधर ऑब्जेक्ट होगा उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस ले लेना, जिधर ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लेना। जितनी चीजें तुम्हारी यहाँ पे लाई करेंगी सारी नेगेटिव, जितनी यहाँ लाई करेंगी सारी पॉजिटिव, यहाँ लाई करने वाली पॉजिटिव यहाँ पे, और नीचे वाली नेगेटिव। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, म्यू का फॉर्मूला सबसे पहला तुमने पढ़ा होगा sin I/sin r। किसी बच्चे ने म्यू ना पढ़ के इसको n पढ़ा होगा। ठीक है, और म्यू का एक और फॉर्मूला है μ2/μ1। म्यू2 और μ1 क्या है, ये वो जहां लाइट गई और ये वो जहां से लाइट आई। म्यू का एक और फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्नेल्स लॉ लिख दिया। अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपर एंड डेप्थ। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू, देख लो 1/μ, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, डायरेक्ट इनवर्स को उधर ले जाओ, sin θc। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। डेविएशन बाय प्रिज्म, जो डेविएशन होती है, डेविएशन का एक फॉर्मूला भैया तुम्हारा ये रहा I + I', यानी I + I' को कुछ बच्चे E भी पढ़ते हैं -a। एक तो ये रहा डेविएशन का फॉर्मूला। जब मिनिमम डेविएशन होती है तो म्यू का फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू sin a प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन 2/sin a/2। एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, मिनिमम डेविएशन का एक फॉर्मूला म्यू -1 अपॉन साथ में a, ये ग्राफ है तुम्हें दिख गया होगा मिनिमम डेविएशन का, म्यू -1 और a तुम्हारा एंगल ऑफ प्रिज्म का। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस, जब लेंस मेकर फॉर्मूला तुम बनाते हो तो μ2/v, μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, μ2 - μ1 अपॉन r। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला μ1/μ2 साथ में v/u लिखा हुआ है। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला देखो ये 1/f = μ -1 अपॉन 1/r1 - 1/r2। ठीक, डिपेंड करता है r1 और r2 तुम्हारी रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग दी है या नहीं दी है, ज्यादातर वैसे इक्वली मिलेगी। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। मिरर और लेंस फॉर्मूले में सिर्फ एक डिफरेंस है, वहां प्लस था या माइनस है। यहाँ पे मैग्निफिकेशन में भी हल्का सा डिफरेंस है। क्या, वहां मैग्निफिकेशन -v/u थी, मैग्निफिकेशन v/u है। पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ की ऑपोजिट। याद रखना, फोकल लेंथ ज्यादातर तुम्हें सेंटीमीटर में दी होती है, लेकिन पावर के फॉर्मूले में तुम्हें फोकल लेंथ मीटर में लिखेंगे, क्योंकि पावर की ऐसा यूनिट डायोप्टर होती है। अगर दो थिन लेंसेज को सेपरेट कर दिया जाए डी डिस्टेंस से, तो उनके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी फोकल लेंथ तो तुम ऐड कर दोगे, समझ गए ना। पावर, दो फोकल लेंथ के लिए पावर इक्वल्स टू P1 + P2। तो यहां से अगर तुम फोकल लेंथ निकालना चाहोगे तो ये 1/f1 + 1/f2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन तुम्हारा डिस्टिंक्ट विजन अपॉन तुम्हारा फोकल लेंथ होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर बात करें, दो तरह के लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव जिधर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, आईपीस जिधर से तुम देखते हो। ठीक है, वहां तुम्हारा डी वी सब एफ दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u अपॉन d डिस्टिंक्ट विजन अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। रिजॉल्विंग पावर होती है 1/Δd 2 μ sin θ अपॉन लैम्डा, लाइट का है ना। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, आईपीस छोटा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है जस्ट। ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के अंदर मैग्निफिकेशन -FO/FE। FO क्या, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। L मतलब थक गया भाई, L इक्वल्स टू तुम्हें FO + FE दी हुई है। लेंथ तुम्हारी ये वाली लेंथ की बात कर रहा है, दोनों के बीच की लेंथ की। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर तुम्हारी वही फिर से R = 1/Δθ तुम्हारा एंगल जो है
कॉचीज इक्वेशन तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, आईआईटी के लिए रहने दो तुम। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे अभी बिल्कुल लटके हुए ना उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो उन्हें इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं। मीन डेविएशन याद करो, डेल्टा वाई इक्वल्स टू बिल्कुल डेविएशन पिछला वाला फॉर्मूला। एंगुलर डिस्पर्जन पता होना चाहिए तुम्हें ना, डिस्पर्सिव पावर के ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए कई बार, तो ओमेगा पता होना चाहिए, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस म्यू वन। ठीक है, अब बहुत बच्चों को एक डाउट आता है, कभी कभी तुम्हें म्यू वाई दिया नहीं जाएगा, तो म्यू वाई इज इक्वल्स टू आल्सो म्यू वी प्लस म्यू आर अपॉन 2, तो तुम डायरेक्ट म्यू वाई यहां से भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलो आगे। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, दोनों का डेविएशन ऐड करो, जीरो के इक्वल आना चाहिए, यही तो है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तुम्हारी डिस्पर्सिव पावर ये तुम्हारे देखो इक्वल होनी चाहिए, म्यू वी माइनस म्यू आर ए एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश ए डैश। ठीक, दोनों के लिए देख लो। आगे चलते हैं, वेव्स मोशन पा जाते हैं। सबसे पहली जनरल इक्वेशन तुम्हारी डबल डिफरेंशियल डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर डेल वाई, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सिंबल याद कर लो, एम्पलीट्यूड को ए से, फ्रीक्वेंसी को बी म्यू से, ये म्यू, वेवलेंथ को लैम्डा से, पीरियड को टी से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से, वेव नंबर को के से। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तुमने एसएचएम में भी पढ़ा था कल वाले में। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू लैम्डा, के इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा। प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल अगर स्पीड v के साथ ट्रेवल कर रही हो तो तुम्हें y इक्वल्स टू एफ टी माइनस एक्स अपॉन वी, एक्स अपॉन वी समझ के डिस्टेंस अपॉन ये तुम्हारा टाइम। ठीक है, और y इक्वल्स टू एफ टी माई टी प्लस एक्स अपॉन वी, ये एक्स अपॉन वी समझ रहे हो ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ये टाइम है तुम्हारा, है ना। प्रोग्रेसिव साइन वेव का देखो ग्राफ देख लो जिसको देखना है। स्पीड ऑफ वेव्स ऑन स्ट्रिंग देख लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला टाइम अपॉन इसका म्यू से डिवाइड कर दो, ये तुम्हारी डायरेक्ट वेलोसिटी आ जाती है। ट्रांसमिटेड पावर, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, जिसको नहीं पता है सिर्फ डायरेक्ट लिख लो, याद कर लो। ट्रांसमिटेड पावर की एवरेज पावर की बात, फॉर्मूला 2 पाई स्क्वायर म्यू वी स्क्वायर म्यू वी स्क्वायर ए स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, एम्पलीट्यूड है ये ए, जिसको नहीं पता। ठीक, आगे बढ़ते हो। इंटरफेरेंस जब हो जाता है, इंटरफेरेंस मतलब जब दो वेव्स आ जाती है, दो वेव्स, दो अलग अलग वेव्स आती है ना, आप आके एक साथ मिल गई, हो सकता है वो क्या कर दे, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब ये वेव आई, दूसरी वेव आई, कंस्ट्रक्टिव ऐड होकर डबल कर देंगे। डिस्ट्रक्टिव एक वेव आई, एक वेव आई, ये डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू, अगर तुम दोनों, एक का देखो इक्वेशन ये a1 sin kx माइनस ओमेगा टी, दूसरी की ये दी हुई है, दोनों को ऐड करोगे फॉर कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट निकाल दो, तुमने वेक्टर में जो फॉर्मूले पढ़े डेल्टा वाला देख लो, सेम फॉर्मूला बिल्कुल a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर किया तुमने, यही वेक्टर में फॉर्मूला नहीं पढ़ा, मैंने कल पढ़ाया था रिजल्टेंट का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो सेम ही नहीं है। एम्पलीट्यूड का देख लो, और क्या ये tan थीटा थी तुमने पढ़ा हुआ, ये फॉर्मूला सेम क्या तुम्हारा रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए था, तुमने जब वेक्टर के अंदर पढ़ा था। चलो आगे बढ़ते, स्टैंडिंग वेव्स जो होती है, स्टैंडिंग वेव्स देख लो भैया, y की तुम्हारी इक्वेशन, y2 तुम्हारी इक्वेशन, दोनों को ऐड करो, डायरेक्ट तुम्हारी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ गई। लेकिन स्टैंडिंग वेव्स में तुम्हारा x शुड बी n+1/2 लैम्डा बाय 2, कब, जब तुम्हारी नोट्स 0 1 2 होंगी। एंटी नोट्स के लिए देख लो तुम्हारी 0 1 2, लेकिन इक्वेशन ये होगी n लैम्डा बाय 2। ठीक, ये प्रॉपर ऐसी याद कर लेना जिन बच्चों को दिक्कत है। सोनोमीटर रहने दो, सोनोमीटर में इतना बताता हूं, तो मेरे वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/l या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टाइम पीरियड, ये तुम याद कर सकते हो, या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, v इक्वल्स टू n/2l अंडर रूट t बाय म्यू। अब देखो, जब मैं इतनी तेज बोल रहा हूं ना, जो बच्चे कर सकते हैं मेरे साथ मन मन में रिपीट करें, मन मन में रिपीट करने से तुम्हें पता फॉर्मूले अभी याद हो जाएंगे। याद ना भी हो, कम से कम तुम अभी आज अगर मैं 50 फॉर्मूले बताऊंगा, 50 में से तुम्हें 5 तुम्हारे दिमाग में टिके रह जाएंगे, और इस वीडियो को कम से कम 4 बार देख लेना। जितनी तेज मैं बोल रहा हूँ, इसका फायदा देखो बताता हूँ मैं क्या, तेज मैं स्लो भी बोल सकता हूँ, मैं तेज क्यों बोल रहा हूँ, बोलने का रीजन ये है कि जब तुम चीजों को, मान लो ईयरफोन कान में लगा लेना, और ईयरफोन जैसे मैं बोलता जाऊंगा ना, मैं एक एक चीज पढ़ रहा हूँ, क्योंकि है ना, एक एक चीज पढ़ूंगा तो तुम्हारे दिमाग में वापस स्ट्राइक करेगी, अगर तुमने पढ़ रखी है, नहीं भी पढ़ी तो भी। तो डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू s नॉट इनिशियल हो गया साइन ओमेगा t माइनस x बाय v, ये तुम्हारी हुई है। ठीक है, ओमेगा के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हें करना ही नहीं करना। प्रेशर वेव में p इनिशियल प्रेशर cos ओमेगा ब्रैकेट t माइनस x अपॉन v, p नॉट देखो तुम्हारा b ओमेगा डिवाइड बाय v अपॉन s नॉट भी आ जाएगा, इन दोनों की रिलेशन में निकाल दी। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेव अगर लिक्विड की बात करूं तो तुम्हारा रूट b अपॉन रो। ठीक है, अगर मैं सॉलिड में बात करूं y इक्वल्स टू अपॉन, तुम्हें पता नहीं सारे, ये सारे पढ़ रखे होंगे तुमने, देख लो भाई। इंटेंसिटी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम अगर नहीं भी करोगे चलेगा, ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े। इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी क्या भी है तुम्हारा 2 पाई स्क्वायर b अपॉन v s नॉट स्क्वायर v स्क्वायर, या तो तुम ये याद करो, या फिर तुम p नॉट स्क्वायर v अपॉन 2b याद करो, या p नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो v भी याद करो, 2 रो v याद करो, तुम्हारी ऊपर है ये तुम्हारी बात। स्टैंडिंग और लॉन्गिट्यूडनल वेव की इक्वेशन अगर तुम लिखना चाहते हो, ये लिखनी है, एक्चुअल में काम की है। P1 अगर प्रेशर तुम्हारा 1 है तो तुम्हारा P नॉट साइन ओमेगा t माइनस एक्स भी, और P2 तुम्हारा दिया हुआ है, दोनों को ऐड करो, ये तुम्हारा स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव के अंदर दोनों को प्रेशर का सम ले लो। ठीक है, देख लो सम क्या हुआ, 2p नॉट cos kx sin ओमेगा t। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस वॉल्यूम में रहने दो, अभी ये तुम रहने दो। टू वेव्स ऑल में इक्वल फ्रीक्वेंसी, जब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल होता तब क्या होता, तो P1 की वैल्यू देखो तुम्हारी जैसे P नॉट साइन ओमेगा 1 t माइनस एक्स अपॉन v, और P2 की वैल्यू तुम्हारी P नॉट साइन ओमेगा 2 t माइनस एक्स अपॉन v है, और दोनों को जब ऐड कर दोगे तो तुम्हारा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 लगभग इक्वल कह रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा ओमेगा आ जाएगा, डायरेक्ट खत्म।
और कुछ नहीं, क्योंकि ओमेगा का एवरेज लगभग यही आ रहा है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2, तो लगभग ओमेगा ही आएगा दोनों में, तो इन्होंने ही दे दिया डायरेक्ट। ठीक, डॉपलर इफेक्ट याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट। डॉपलर इफेक्ट पता है ना, शेल्डन क्वेश्चन है, ये तो है डॉपलर इफेक्ट। अरे जब कार चली जाती है, समझ रहे हो, कार चली जाती है और तुम भी जा रहे हो कहीं, तो तुम्हें आवाज दूर जाती भागती दिखती है, तो क्या है यहाँ पे v तुम्हें दी हुई स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम है ना, v नोट, और v नोट तुम्हें u नोट दी हुई स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की भी स्पीड है। मान लो तुम साइकिल से जा रहे हो, तुम्हारे कार निकल के जाए, तो तुम आवाज आती है ना, हाँ। तो यहाँ पे तुम्हें सारी चीज दी हुई है भाई, देख लो, मीडियम कंसीडर पॉजिटिव व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स एंड नेगेटिव व्हेन इट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। यूएस तुम्हें दे दी स्पीड ऑफ द सोर्स, स्पीड ऑफ द सोर्स दे दी तुम्हें, ठीक है, स्पीड ऑफ द ऑब्जर्वर दे दिया तुम्हें, ठीक है, देख रहे हो बात क्लियर हो, और तुम्हें ये दे दिया तुम्हारा v इज द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। चलो आगे देखते हैं, लाइट वेव्स की बात करते हैं। तो तुम्हारा भैया सबसे पहले प्लेन वेव्स के लिए दिया हुआ है E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। ये इंटेंसिटी की बात हो रही है, इंटेंसिटी इनिशियल आई नोट है, ठीक है। अभी तुम्हें ये वाला फॉर्मूला चाहे रहने भी दो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला वो बच्चे रहने थे जिन्होंने फिजिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी है, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबको करना है, ये सीधा सीधा तुम्हें नंबर देगा एक्चुअल में। डेल्टा एक्स तुम्हें पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, डी वाई अपॉन डी पुट कर दो, डायरेक्ट खत्म बात, ठीक। फेज डिफरेंस तुम्हें डेल पता है, 2 पाई लैम्डा अपॉन डेल्टा एक्स, ये बहुत आसान है, ये चीजें बहुत आसान है, तुम्हें सीधे सीधे नंबर देके जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जब कंस्ट्रक्टिव होगी तो याद रखना 2n पाई होगा, और डिस्ट्रक्टिवली 2n प्लस 1 पाई हो जाएगा, ठीक। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लो, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है, प्लस 2 रूट I1 I2 cos L। ये कुछ कुछ रिजल्टेंट वाला जैसा दिखता है, बस रिजल्टेंट वाले में पूरे पे रूट है, पूरे पे रूट नहीं है, सिर्फ I1 I2 पे रूट है। I मैक्स कब होगी, जब तुम्हारा रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। और I मिनिमम कब होगा, जब इनके बीच में माइनस आ जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसी तरह तुम बता सकते हो I1 और I2 अगर इक्वल हो जाए कभी, तो तुम्हें ये इक्वेशन मिलेगी, कौन सी इक्वेशन, ये। अगर I1 और I2 इक्वल हो जाए, दोनों इंटेंसिटी इक्वल हो जाए, तो I की वैल्यू मिलेगी 4I नोट cos स्क्वायर अपॉन थीटा बाई 2। अगर I मैक्सिमम है तो तुम्हारा 4I नोट हो जाएगा डायरेक्ट, अगर तुम्हारा I मिनिमम है तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। फ्रिंज विड्थ क्या होगी, ओमेगा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। लैम्डा इज वेवलेंथ, डी इज डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द वो क्या कहते हैं जंग स्लिट में, इसके और इसके बीच में, स्क्रीन और इसके बीच में, सोर्स के बीच में डिस्टेंस, और डी तुम्हारे स्लिट के बीच का डिस्टेंस। ऑप्टिकल पाथ डेल्टा एक्स म्यू, देखो जब तुम्हारा कुछ और रख दिया जाएगा तो डेल्टा एक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा, म्यू से मल्टीप्लाई कर देना पुराने वाले की, ठीक। इंटरफेरेंस ऑफ वेव डेल्टा एक्स इक्वल्स टू दिस, ये तुम्हें गिवन है, इसे रहने देना, ठीक है। डिफ्रेक्शन फ्रॉम ए सिंगल स्लिट, डिफ्रेक्शन पता है ना, डिफ्रेक्शन तब होता है जब तुम्हारी एक ही लाइट वेव पास होती है और वो आगे जाके ना पैटर्न बनाती है, बीच में तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज बन जाती है, साइड साइड में तुम्हारे बनते जाते हैं, तो फॉर मिनिमम एन लैम्डा शुड बी इक्वल टू बी साइन थीटा, है ना। रिजोल्यूशन लिख लो, रिजोल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन बी, ठीक है। मलूस लो अभी रहने दो, बस इसे याद रख लेना, मलूस लो की तरह फॉर्मूला याद रखना, I इक्वल टू I नोट cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर पे जाओ, तुम्हें फ़ारेनहाइट का स्केल पता होना चाहिए, नहीं पता तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, ठीक है। K इक्वल टू C प्लस 273, बस इतना रहने देना। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो ये तुम्हें ना। वेन डर वाल इक्वेशन क्या तुम्हारा, P प्लस A बाई बी स्क्वायर V माइनस बी nRT, ये पता होना चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन क्या है, तुम्हारी लेंथ में कितना इजाफा हुआ, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, ये तुम्हें गिवन होगा। ऐसी एरिया में तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, इसी तरह तुम्हारा ये क्या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक। तो भाई इनकी रिलेशन देख लो, गामा इज इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 3 अल्फा होता है, याद रखना, ठीक। तो तुम्हारा थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, थर्मल स्ट्रेस। यहां से यंग्स मॉड्यूलस भी आ जाता है तुम्हारा, क्या यंग्स मॉड्यूलस तुम्हारा कहता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एक फॉर्मूला ये है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस किसके इक्वल है, स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां से इस y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अगला जनरल तुम्हारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देख लो, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड है, k की वैल्यू r/n होती है, एवोगैड्रो नंबर है तुम्हारा, ठीक है। मास का तुम्हें पता ही है, RMS स्पीड निकालनी है तो 3 kT/m या फिर 3 RT बाय कैपिटल M। एवरेज स्पीड निकालनी है तो 8 kT/m या फिर 8 RT पाई बड़ा m है, ध्यान रखना, यहाँ छोटा m है बड़ा m है, छोटा m और बड़े m में डिफरेंस पता होना चाहिए तुम्हें। एवोगैड्रो नंबर, मास ऑफ मॉलिक्यूल, सब में डिफरेंशिएट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2 kT बाय छोटा m, प्रेशर इज 1/3 रो v स्क्वायर RMS, ठीक। आगे आ जाओ, प्रेशर तुम्हें लिखवाई दिया। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा हाफ kT होती है, ठीक है। और अगर तुम इस डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करोगे तो तुम्हारा k इक्वल टू f/2, यहाँ पे f क्या है तुम्हारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ एनिमल्स ये तुम्हें पता है f/2 nRT, f क्या है तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ध्यान रखना, ठीक है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला S इक्वल टू Q बाय m डेल्टा T, हीट एनर्जी मास डेल्टा T, स्पेसिफिक लेटेंट हीट Q बाय m, तुम्हारी टोटल एनर्जी अपॉन m। लेटेंट हीट कब यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट का फेस चेंज होता है, और स्पेसिफिक हीट कब यूज करते हैं, जब उसका टेम्परेचर चेंज होता है, ध्यान रखने वाली बात। स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम CV, तुम्हारा डेल्टा Q बाय n डेल्टा T। जब तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट हो तब तुम्हारा डेल्टा Q n डेल्टा V, तुम CP लेते हो। रिलेशन बिटवीन CP माइनस CV इक्वल्स टू R, ठीक। स्पेसिफिक हीट का रेशियो ले लो CP बाय CV। रिलेशन बिटवीन U एंड, ठीक है, डेल्टा U, तुम्हारा U और CV के बीच में रिलेशन दिखा दी पोटेंशियल एनर्जी के, NCV डेल्टा T,
स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस मिक्सचर इसी वाले फॉर्मूले का एवरेज ले लो, N1 C1 N2 CV2 N1 प्लस N2, ये एवरेज ले एक तरह से और कुछ नहीं है ना, ठीक है। U इक्वल्स टू F/2, F इक्वल्स टू मोनो एटॉमिक के लिए 3 होगा F की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू, डायटोमिक के लिए 5 होगी, खत्म, आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर तुम्हें पता है चेंज इन हीट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन वर्क, वर्क डन बाय गैस कितना होता है P डेल्टा V, और यहाँ पे इसका तुम इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेट करके तुम्हें आइसोथर्मल के लिए मिलेगा nRT log V2 अपॉन V1, आइसोबैरिक के लिए मिलेगा PV2 माइनस V1, एडियाबैटिक के लिए मिलेगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, और आइसोकोरिक के लिए तुम्हारा वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी क्या होती है तुम्हारी, वर्क डन जो हीट इंजन ने किया ना वो कितना होता है, जितनी हीट उसके पास थी उसने कुछ यूज कर ली तो Q1 माइनस Q2 अपॉन हीट कितनी सप्लाई की थी Q1। कार्नोट इंजन के लिए इसे चेंज करके 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 कर देते हैं, 1 माइनस Q2 अपॉन T1 टेंपरेचर। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर भी तो ऐसे कम करता है तुम्हारा Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, क्योंकि क्या कर रहा है वो रेफ्रिजरेटर, समझ रहे हो, रेफ्रिजरेटर और एसी का जो प्रिंसिपल है उस पर ध्यान रखना। एंट्रोपी की बात करें डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा Q बाई T, SF ये वाला रहने देना, वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ी वो ये रहने देना, ये आ जाओ डायरेक्ट एडियाबेटिक पे डेल्टा Q इज 0 होती, कोई लेन देन नहीं होता, तुम्हारा PV इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हीट ट्रांसफर के अंदर तुम्हें बताओगे कंडक्शन के अंदर डेल्टा Q बाई डेल्टा T एक्चुअल में तुम्हारा हीट करंट है, हीट करंट इज इक्वल्स टू माइनस K डेल्टा Tx डेल्टा T बाई x। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल रेजिस्टेंस की फीलिंग ले लो इस इलेक्ट्रिक वाले फॉर्मूले से, क्या तुम्हारा R इक्वल्स टू x बाई K, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा याद रखना R इक्वल्स टू x बाई K, और ये रेजिस्टेंस बिल्कुल कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, इसके अंदर भी तुम्हारा सीरीज और पैरेलल। जिन बच्चों ने ये वाला फॉर्मूला कर लिया उनका इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन होंगे, कैपेसिटर के क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे सीरीज में कभी होगा तो R1 प्लस R2 विच इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू देखो यहाँ से पुट करो, इसमें बस 1 1 लगा दो, कोशिश करो 1 1, देख लो x1 अपॉन K1, 1 अपॉन ये दोनों से बाहर निकल के पैरेलल में उल्टा कर दो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। किरचॉफ लॉ क्या है कि एमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर, की ऑब्जेक्ट की एमिसिव पावर कितनी है अपॉन उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी है, एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पता होना चाहिए, एमिसिव मतलब कितनी निकाल देगा, एब्जॉर्प्टिव मतलब कितनी एब्जॉर्ब कर लेगा। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, लैम्डा m टेम्परेचर इक्वल्स टू B, ये तुम्हें B वैल्यू मतलब जनरली गिवन होगी। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, डेल्टा Q बाई डेल्टा T सिग्मा एमिसिव पावर एरिया T की पावर 4। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या लगभग सेम है, dt बाई dt, बस टेम्परेचर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, यहाँ पे माइनस B, ये तुम्हारा विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, एरिया T माइनस T नॉट, टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो तुम्हारा ये था तुम्हारे 3 चैप्टर की, हमने अभी अभी रिवीजन करा दिया, इसी तरह मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा, ठीक। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।